हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 कराऊंगी। एक्सरसाइज 2.1 आर.डी. शर्मा से। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 हम कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अनअकैडमी इस महीने का सबसे बड़ा ऑफर आप लोगों के लिए लेके आया है। प्राइस जो है आपके वो मई 20 से इंक्रीज़ होने वाले हैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो आपके पास 19 तक का ही टाइम है, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी आपको 30% का ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। वो भी कौन कौन सी क्लास है? CBSE 6 to 12th क्लास का सब्सक्रिप्शन। अगर इनमें से कोई सी भी क्लास का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 30% ऑफ है। जैसे देखिए 24 मंथ का जो आपके पास प्लान था, प्लस का प्लान आपके पास 33,000 का था, लेकिन अब वो सिर्फ 23,000 में मिल रहा है, पर लिमिटेड पीरियड के लिए है। ये मई 19 तक ही है। मई 20 से इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो बहुत अच्छा ऑफर है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए। अपने पेरेंट्स को बताइए इस ऑफर के बारे में और फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्लस और आइकॉनिक पे दोनों पे ही बेनिफिट चल रहा है। और साथ साथ अगर आप मैथ्स बाय श्वेता का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र इस महीने का आपके पास ये है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि जो ये बेनिफिट है, डिस्काउंट जो मिल रहा है आपको, प्लस कोड पे जो 20% का ऑफ मिल रहा है, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकें। लिंक नीचे है आपके पास डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज यहाँ पर। तो 17 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा और बीटा इसके जीरोज दे रखे हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, उसके जीरोज आपको दे रखे हैं, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बताओ जिसके जीरोज 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा होंगे। क्लियर है क्वेश्चन? तो करेंगे कैसे? देखो पहले हमारे को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x), वो दे रखा है आपको x² - 1। इसमें अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b तो है ही नहीं यहाँ पर, तो b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अगर हम अपने सम ऑफ जीरोज़ की बात करें, मतलब अल्फा प्लस बीटा की, तो वो होता है -b अपॉन ए। तो b तो 0 है, तो 0 अपॉन 1 0 हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, तो वो होता है हमारे पास c अपॉन ए। तो c की वैल्यू 1 है, यहाँ भी आपके पास 1 है, सॉरी -1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -1। क्लियर है? अब आपको एक पॉलिनोमियल खुद से बनाना है, तो लेट कर लो, लेट px बी द पॉलिनोमियल whose zeros are, जीरोज आपको गिवन है ना, तो whose zeros are 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो हमने px वो पॉलिनोमियल मान लिया। अब देखो जब हमने यहाँ पर वो px पॉलिनोमियल मान लिया है तो हमारे पास पॉलिनोमियल होता क्या है? अगर हम इन जीरोज़ को यहाँ पर यूज़ करें, सम ऑफ जीरोज़ अगर मैं यहाँ पर इसके देखूँ तो वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं ना हम इजीली। तो सम ऑफ जीरोज़ यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन में बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन में अल्फा। बेस सेम करूँगी तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ अल्फा इंटू बीटा। लास्ट एक क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको ये वैल्यू बिल्कुल याद होगी। ठीक है, अब आप वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। देखो 2 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा मतलब -1 हो जाएगा। क्लियर है? और नीचे अल्फा इंटू बीटा है तो वो -1। तो देखो ये तो 0 ही बन गया, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो 2 इंटू 2 आ गया अपॉन में -1, तो आंसर आ गया -4। ये आ गया मेरा सम ऑफ जीरोज़। उसी तरीके से अगर हम अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यहाँ पर निकालें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो जाएगा मेरे पास 2 अल्फा अपॉन में बीटा मल्टीप्लाई में 2 बीटा अपॉन में अल्फा। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा, तो 4 आ गया। ठीक है, अब हमने px माना था, तो px होता है क्या हमारे पास, x² माइनस, यहाँ पर आता है आपके पास सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ यहाँ पर हम लिख देते हैं इनटू में x, और प्लस में होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो सब चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। तो अगर हम यहाँ पर देखें अपना, तो px हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ हमने निकाला -4 इंटू में x हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 4 था।
ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसको हमेशा इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म आपको लिखनी ही लिखनी है। आप कोई भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर के माना है उसको, तो वो आ गया के, और यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4। ये बन गई आपकी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको क्वेश्चन नंबर 17 में बनानी थी। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोज दे रखे हैं अल्फा और बीटा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज कर दिया है। दोबारा इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है जिसके जीरोज क्या होंगे 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा। क्वेश्चन क्लियर है? तो चलो देखते हैं इसको हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है ये हमारे पास। सबसे पहली बात तो जो पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स वो लिख लेते हैं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2। देखें तो यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू कितनी है -2 है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो हो जाएगा मेरे पास -b/a। तो b की वैल्यू पहले से ही माइनस में और a की वैल्यू 1 है तो ये 3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है मेरे पास अल्फा इंटू बीटा, तो वो हो जाएगा मेरे पास c/a। तो c की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ -2 आ जाएगा। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं, लेट px मान लेते हैं जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में माना था, px बी द पॉलिनोमियल whose जीरोज आर, जिसके जीरोज हमारे को यहाँ पर गिवन है। वो क्या गिवन है, 1/2 अल्फा प्लस बीटा है और 1/2 बीटा प्लस अल्फा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज अगर हम देखें तो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बेस सेम करेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा नीचे और इनटू में 2 बीटा प्लस अल्फा, और ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है तो 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये अल्फा ना आप ये वाला ही बनाओ वरना आपको कंफ्यूजन होगी। अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, 2 बीटा प्लस अल्फा ऊपर लिख दिया और 2 अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और नीचे मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये देखो यहाँ पर तो हो गया आपके पास 2 बार बीटा यहाँ और 1 बार यहाँ है तो 3 बीटा, ऐसे यहाँ पर 3 अल्फा हो जाएगा। और नीचे हम क्या करेंगे, पहले 2 अल्फा से अंदर इंटू करूँगी तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीटा से अंदर इंटू करूँगी तो 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से अब मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा बीटा प्लस अल्फा। और अगर हम नीचे देखें तो 4 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा हो गया 5 अल्फा बीटा आपके पास, और यहाँ पर से 2 कॉमन लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा। क्लियर है? अब देखो 3 ऐसी रहने दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने 3 निकाली थी, 3 रख दिया, और यहाँ पर 5 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 था वो रख दिया प्लस 2। इसकी जगह भी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगर हम इसको यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं तो 3 जो आपके पास 9 हो जाएगा, अपॉन में अगर हम यहाँ देखें तो 5 2 10 लेकिन माइनस का होगा प्लस 2। अब इसके अंदर वैल्यूज़ रख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास से 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी थी -2, तो -2 और यहाँ भी माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा तो डायरेक्ट प्लस का 4 मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा -10। देखो 9 प्लस 4 आपके पास कितना हो जाएगा 14, और 14 को अगर आप 2 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 28 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास 14 नहीं 13 होगा ना, 9 प्लस 4 13, 13 को 2 से करोगे तो कितना 26 आएगा, तो ये आपका आ गया 9/16। चलो सम ऑफ जीरोज़ तो आपका निकल गया है। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और निकाल लेते हैं। उसके बाद जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पॉलिनोमियल बनाया था वैसे बना देंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट यहाँ निकालते हैं हम। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में आ जाएगा 1/, में यहाँ था आपके पास 2 अल्फा प्लस बीटा, इंटू में यहाँ आ जाएगा 1/, में 2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो 1 ही रहेगा और ये एक साथ हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा।
तो 1 अपॉन में 2 अल्फ़ा से अंदर इंटू कर रही हूँ तो 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा प्लस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर। अब बीटा से दूसरे वाले ब्रैकेट में करूँगी तो 2 बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अब देखो 4 अल्फ़ा बीटा और 1 अल्फ़ा बीटा 5 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन में 5 अल्फ़ा बीटा ऐसे ही रहने दो प्लस का 2 अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को आप अल्फ़ा प्लस बीटा का, इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हो। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था और ऊपर वाले पार्ट में भी यही किया था। तो 1 अपॉन में 5। अब देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी थी, आपने निकाली थी -2, तो यहाँ रख दोगे आप माइनस का 2 प्लस का 2, ये सेम ऊपर वाला ही सेम सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा था 3, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर था 2 इंटू में -2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ आ जाएगा 10 लेकिन माइनस का आएगा, प्लस का 2, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस का 4। तो सेम वही आपके पास कितना आएगा सॉल्व करके जो आपके पास ऊपर आया था। तो बस नीचे 16 रहेगा, इस बार सेम रहेगा, ऊपर 1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। अब अगर हम अपनी इक्वेशन देखें तो हमने क्या माना था, हमने fx माना था, क्योंकि हमने जो पॉलिनोमियल माना है वो px माना है। तो हम यहाँ पर लेंगे px इज़ इक्वल्स टू, अभी मैंने बोला कि एक कांस्टेंट टर्म x लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू में x होता है, और प्लस में क्या होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है। ठीक है ना? ये अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम अपना सम ऑफ ज़ीरोज़ देखें तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हमने निकाला है वो हमने कितना निकाला है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा आया है 9/16 और वो आया है 1/16। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 9/16x और यहाँ आ जाएगा 1/16x। सॉरी x नहीं आएगा, यही आएगा। अब आप चाहो तो इसका बेस सेम कर सकते हो, नीचे 16 बना के उसको, वरना आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो कि आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई है। तो यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 जो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हमने 17 और 18 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। इन 2 क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।